हाय ऑल, वेलकम टू डेज अनवाइंडिंग ऑफ द हिंदू। तो काफ़ी दुखद एक समाचार हमारे देश में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तिरुमला में आप लोगों को पता होगा, आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल जो है, बेसिकली श्री वेंकटेश्वरा स्वामी जो है वो इनकारनेशन ऑफ विष्णु हम लोग कहते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ है कि वहाँ का जो प्रसादम होता है, जो नैवेद्यम होता है, उसके अंदर जो घी यूज़ हुआ था उसमें एनिमल फैट मिला है। तो दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर द हिंदू कल्चर। मतलब हम लोग जो बिलीफ हम लोग रखते हैं एंड जो भी हम लोग फॉलो करते हैं उस हिसाब से दिस इज़ वेरी रॉन्ग। तो इसी से रिलेटेड आज एक आर्टिकल आया था, तो उसमें गैस क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस करके हम लोगों को एक टर्मिनोलॉजी दिखी थी। तो बेसिकली गैस क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस इज बीइंग यूज्ड टू टेस्ट कि घी में एनिमल फैट था या नहीं था। तो बेसिकली ये 3 स्टेजेस से बटा हुआ है: सेपरेशन, आइडेंटिफाइंग एंड क्वांटिफाइंग। तो इसमें होता क्या है कि सैंपल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो सैंपल यानी कि इस केस में घी, तो घी को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद कैरियर गैस को उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कैरियर गैस कहते हैं हम लोग हीलियम या तो नाइट्रोजन। उसके बाद सेपरेशन स्टेज आता है, उसमें कंपाउंड्स डिफरेंट स्पीड्स पे ट्रैवल करते हैं और सेपरेट हो जाते हैं, और जो सेपरेट हुए कंपाउंड को डिटेक्टर डिटेक्ट करता है, जिसको हम लोग रेफर करते हैं एज अ क्रोमेटोग्राम। सो दिस इज बेसिकली गैस क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। बेसिकली ये फॉरेंसिक में यूज होता है और कोई कंपाउंड को पता लगाने के लिए कि इसमें कितनी मात्रा है, क्या मिक्सचर है, तो इस केस में ये केमिस्ट्री में यूज़ होता है। तो इस न्यूज़ के कारण एफएसएसआई लाइसेंस भी न्यूज़ में आ गया है। तो एफएसएसआई लाइसेंस बेसिकली आप किसी भी तरीके का फूड सेल कर रहे हो, चाहे वो किसी पर्पज़ से हो, प्रसाद के पर्पज़ से हो, या रेस्टोरेंट हो, या आपका कोई लार्ज स्केल बिजनेस हो, आपको वो लाइसेंस चाहिए होता है। तो एफएसएसआई लाइसेंस को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया इशू करता है एफएसएसआई लाइसेंस, जो 3 तरीके का होता है: बेसिक, स्टेट एंड सेंट्रल। तो जो बेसिक एफएसआई लाइसेंस होता है वो 12 लाख का टर्नओवर से नीचे अगर आपका बिजनेस है या किसी भी तरह का आपका फूड बिजनेस है, तो वो आप वो लाइसेंस लेकर के आप चालू कर सकते हो अपना वो बिजनेस। तो जो स्टेट लेवल पे जो आपको लाइसेंस मिलता है वो है 12 लाख से 20 करोड़ के बीच में अगर आपका टर्नओवर है तो आपको वो लाइसेंस मिलेगा। और अगर आपका सेंट्रल लाइसेंस, यानी कि अगर आपका 20 करोड़ एंड अबव टर्नओवर जा रहा है, तो आपको सेंट्रल लाइसेंस चाहिए होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि एफएसएसआई लाइसेंस जब इशू करते हैं लोग, तो वहाँ पे वो ऑन साइट इंस्पेक्शन, जैसा कि आप उस पर वेबसाइट पे जाके देखोगे या कहीं भी देखोगे, तो इन सम केसेस वी इंस्पेक्ट फिजिकली। मतलब वो सम केसेस, मतलब वो कभी कभी जा करके इंस्पेक्ट करते हैं प्लेसेस को जहां फूड बन रहा होता है। तो ये क्यों, यहाँ पे ये गैप है। मेरे अनुसार दिस शुड बी, आप लोग को एक रिकमेंडेशन, अगर इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन आता है हेल्थ या कुछ, तो आप लोग ये कोट कर सकते हो कि एफएसएसआई का जब लाइसेंस दिया जाता है तो उसको फिजिकल इंस्पेक्शन मैंडेटरी करना चाहिए। अगर आप लोग देखो तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान एक डॉक्यूमेंट है जो उन लोगों को देना पड़ता है। मतलब बिजनेसेस को सरकार को दिखाना है कि हाँ, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान है हमारे पास। अब ये बताओ, अगर हम अभी बिजनेस खोलने जा रहे हैं और अगर अभी हम दिखा दिए आपको, या दिस इज माय प्लान, प्लान एग्जीक्यूशन में बहुत अंतर होता है। प्लान एंड एग्जीक्यूशन में काफी अंतर होता है, आसमान जमीन का। तो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है पोस्ट गिविंग द लाइसेंस, आर यू चेकिंग ऑन दैट? तो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। इस आर्टिकल से एक टर्मिनोलॉजी निकल के आया है, ट्राइग्लिसराइड्स। आप कमेंट करके बताओ व्हाट इज दैट। एंड ऑनेस्टली बता रहे, आज जो कमेंट करेगा आई विल अप्रिशिएट हिम इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आज के न्यूज़पेपर में हम लोग को एक टॉपिक अमेंडमेंट से रिलेटेड देखने को मिला है, इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2023। तो बेसिकली इट वायोलेट्स सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 19(1)(g क्या है? तो बेसिकली आर्टिकल 19(1)(g ये है कि आप किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो, ऑक्यूपेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो बेसिकली जो आईटी रूल्स 2023 है वो एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को एक आर्बिट्रर इशू करने के लिए थ्रू फैक्ट चेक यूनिट्स, एफसीयूज। तो ये एफसीयूज जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड टू क्रिएट दैट। तो ये एफसीयू का काम क्या है ना, कि एक आर्बिट्रर ये इंट्रोड्यूस करते हैं, और ये किसी भी सोशल मीडिया इंटरमीडिएट को, जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम हो गया या कोई आपका फेसबुक हो गया, उसको ये मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं कि भाई तुम ऐसा है कि ये गवर्नमेंट के ऑपोजिट है। वो मैसेज कर सकते हैं कि दिस इज मिसलीडिंग। एक कोई पर्टिकुलर न्यूज़ पकड़ लेंगे, कोई आर्टिकल, वो बोलेंगे ये मिसलीडिंग है, आप इसको हटाओ, इसको स्ट्रक डाउन करो। तो यहाँ पे हाईकोर्ट ने इसलिए इसको स्ट्रक डाउन किया है बिकॉज भाई इसमें आप ये बताओ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिसलीडिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉल्स। गलत क्या है आप तो डिफाइन करोगे ना आप उस एक्ट में या अमेंडमेंट में। तो इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, दैट इज वेग, वेरी अनक्लियर।
तो जब कुछ अनक्लियर है आप उसको स्ट्रक डाउन कर सकते हो बिना किसी डेफिनेशन के। तो आप उसको पहले डिटेल डेफिनेशन बताओ कि व्हाट इज़ मिसलीडिंग, व्हाट इज़ फॉल्स। सिंस वी लिव इन अ कंट्री यहाँ जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्या अनलॉफुल है और क्या एंटी नेशनल है वो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। तो देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ मतलब आप क्या बोल सकते हो क्या नहीं बोल सकते हो। तो आप बिना किसी चीज़ के डेफिनेशन के आप उसको किसी को स्ट्रक डाउन नहीं कर सकते हो आर्टिकल। तो फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन कि व्हाट इज फॉल्स, व्हाट इज मिसलीडिंग, देन यू कैन मूव अहेड विद दैट। ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, ये था मोदी जी का स्टेटमेंट आफ्टर द उरी अटैक्स। तो अभी इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो काफ़ी न्यूज़ में है। तो बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी एक पैक्ट है, एक एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विच वॉज साइंड इन 1960 एंड जो मीडिएटर है वो है वर्ल्ड बैंक। तो इसमें 6 रिवर्स का कंट्रोल इंडिया और पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो इंडिया के पास रवि, बीज और सतलज है और पाकिस्तान के पास इंडस, झीलम और चिनाब। तो जब भी अगर इंडिया पाकिस्तान का बात होता है तो आप लोग एक चीज़ जाके जरूर चेक करना, या तो कोई किसी इंडिया श्रीलंका का बात हो रहा है, इंटरनेशनल अफेयर का है, आप लोग उसका जाके ट्रेड चेक करो कि व्हाट आर द ट्रेड्स बिटवीन दीज पर्टिकुलर 2 कंट्रीज। कोई नेगोशिएशन हुआ है पास्ट में, क्या वो कोई बॉर्डर एग्रीमेंट है कि नहीं है। तो आप इस प्रोस्पेक्टिव से अगर पढ़ाई करोगे, nobody can beat you, I challenge that। तो बिकॉज ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी आर्टिकल, आज जो आर्टिकल आया था उस कारण हम लोग 2-3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। भागीरथ डैम हो गया, किशन गंगा हो गया और नीलम प्रोजेक्ट। जो भागीरथ डैम प्रोजेक्ट है वो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो रिवर चिनाब पे बना है और पाकिस्तान को डर लगता है कि ये उसके वाटर सप्लाई को इम्पैक्ट करेगा। तो पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड जगह है वहाँ पे नीलम प्रोजेक्ट को बनाया गया है इन रिस्पॉन्स टू इंडिया का किशन गंगा प्रोजेक्ट। किशन गंगा प्रोजेक्ट जो है वो किशन गंगा रिवर पे बना है जो जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है। जो किशन गंगा प्रोजेक्ट है वो किशन गंगा रिवर पे सिचुएटेड है विच इज़ झीलम ट्रिब्यूटरी। इंडस वाटर ट्रीटी में तो हमेशा आप लोग जानते हो कि यार मतलब हर 1-2-3 महीने पे आपको ये न्यूज़ में दिखते रहता है कि कुछ ना कुछ इशू हो रहा है एग्रीमेंट में, कभी वो पानी का उनको दिक्कत हो रहा है, कभी हम लोग के साइड दिक्कत हो रहा है। तो इस कारण से अभी ये न्यूज़ में था फिर से। इंडिया पाकिस्तान का जब बात होता है तो एक चीज़ ज़रूर याद आता है यार, ग्रोइंग कंसर्न ऑन इंक्रीज इन डेथ्स ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल्स। तो आप लोग इस पर एक आंसर भी लिख सकते हो, आप लोग एक ट्राई करो कि इस पर ऐसे लिखने का। एंड इफ़ यू वांट इट टू बी चेक्ड तो आप लोग प्लीज़ मेरे मेल आईडी पे मेल करना विच इज़ मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। तो जब भी अमेरिका में, यूएस में जब फेड रेट कट करता है तो उसका क्या अफेक्ट होता है। जब भी रेट कट होंगे तो क्या होगा कि बोरोइंग कॉस्ट जो है लोन का वो कम हो जाएगा। उसके कारण क्या होगा कि कंज्यूमर स्पेंडिंग विल इंक्रीज। बट आप एक चीज़ जान लो, जब कंज्यूमर स्पेंडिंग जब बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, महंगाई भी बढ़ेगी। जब हम लोग बहुत खर्च करेंगे तो ऑब्वियसली लोग क्या करेंगे, दाम बढ़ा देंगे। दैट विल इंक्रीज द इन्फ्लेशन। हाउएवर इन सम पॉइंट ऑफ टाइम द करेंसी विल डिप्रिशिएट अगर रेट कट होगा तो। एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस अगर आपके पास पैसा ज़्यादा आएगा तो आप लोग इन्वेस्टमेंट करोगे तो इन्वेस्टमेंट भी बूस्ट होगा। तो जब भी यूएस डॉलर जब बढ़ता है, इंक्रीज करता है उसका वैल्यू, तो जो डेट सर्विस है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इट बेसिकली बर्डन्स द इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑन द इमर्जिंग इकोनॉमीज। थोड़ा सा कॉमेडी हो जाए यार, सुप्रीम कोर्ट का जो वेबसाइट है वही किसी ने हैक कर लिया है और उस पर क्रिप्टो करेंसी का बात चल रहा है। बताओ, आप ये वाला ले लो, वो ले लो, ये कर रहा है वो लोग। तो भाई थोड़ा सा आओ एक न्यूज़ सुनते हैं, एक अच्छा सा, क्योंकि आप लोग भी थोड़ा बोर हो जाते हो। तो आपको पता है कि क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का जो वेबसाइट है वही हैक हो गया है। इस पर हंसना नहीं, आई एम सो सॉरी इंडियन जुडिशरी सिस्टम, बट ये होना नहीं चाहिए था। तो साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक है बट आप इसमें थोड़ा कुछ ऐसे वैसे कुछ कर नहीं सकते हो। तो बेसिकली बस आप ये न्यूज़ सुन लो, क्योंकि हम ये जस्ट आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस न्यूज़ कि आप लोगों को थोड़ा मन लगे। तो अगर नींद आ रहा हो, पढ़ते पढ़ते नींद आता है, आई कैन अंडरस्टैंड, आई व्हेन आई एम अ स्टूडेंट। तो अगर आपको नींद आ रहा हो तो आप लोग फिर से रिफ्रेश हो जाओ। तो भाई सुप्रीम कोर्ट का जो वेबसाइट है वो हैक हो गया और उस पर क्रिप्टो करेंसी का के बारे में एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, भाई ये ले लो ये ले लो। तो वही अमेरिका कुछ कोई हैकर था वो हैक कर लिया। तो इससे याद आता है साइबर सिक्योरिटी, और साइबर सिक्योरिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आप लोगों को पता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कितना वैल्यू बढ़ रहा है। तो आप साइबर सिक्योरिटी पे एक ऐसे लिखो, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये 75,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। एंड अनदर 500 करोड़ ऑफ फंड्स हैव बीन इंट्रोड्यूस फॉर द इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। एंड वो इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स जो है उनको फंडिंग देने के लिए जो उनका मैक्सिमम कैप अमाउंट है वो सेट कर दिया गया है 60% तक, या तो मैक्सिमम ऑफ 30 करोड़ विच एवर इज द कंडीशन। तो इसको जो इंप्लीमेंट करेगा वो बॉडी का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोलर एनर्जी। रुको 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 एक सेकंड रुको। व्हाट इज कंज्यूमर स्पेंडिंग? व्हाट इज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट्स? व्हाट इज़ इन्फ्लेशन? व्हाट इज़ हाइपर इन्फ्लेशन? क्या आपने सर्च किया जो मैंने पढ़ाया अभी इकोनॉमिक्स? आपको नहीं किया ना? अगर नहीं किया, अभी के अभी जाओ, जितने टॉपिक्स को बताते हैं उसको फिर से रिवाइज करो।
उस पर कम से कम हाफ एन आवर 45 मिनट्स दो, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है इस वीडियो देखने का। अगर आप इसके बाद हाफ एन आवर 45 मिनट्स सर्च करते हो तो आई कैन बेट कि कोई भी हिंदू का न्यूज़ आपका नहीं छूटेगा और आपको हमेशा याद रहेगा। एंड आई विल ट्राई टू मेक अ मंथली कंपाइलेशन ऑफ ऑल द वीडियोज़, जिसके कारण आप लोग को हेल्प होगा रिवीजन में। फिर हम 365 डेज़ के बाद भी हम एक सोचेंगे कि एक साल का हम अपना कंपाइलेशन करें बस हिंदू का। आपको कहीं अगर और कुछ पढ़ना तो जाके पढ़ो, अगर आपको बस मेरे पे बेस्ड जाना तो भाई मेरा चीज़ फॉलो करो। मंथली कंपाइलेशन, ईयरली कंपाइलेशन, क्वार्टरली कंपाइल, जितना बोलोगे हम कंपाइल करेंगे फॉर द रिवीजन। बट यू हैव टू डू वन थिंग विच आई एम टेलिंग यू, आप लोगों को जा करके आपको उसको पढ़ना है। अभी आपने अगर ये नहीं पढ़ा होगा तो सो सॉरी टू से, बट अगर आपको ये 2 दिन में आप भूल जाओगे क्या न्यूज़ आया था। अगर आप इस पर रिसर्च करते हो तो आई कैन बेट कि ये काफ़ी लॉन्गर टाइम तक आप इसको मेमोराइज कर सकते हो। एंड दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है भाई, ऐसे कुछ बोल नहीं रहे हैं यहाँ पे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिसर्च करना। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड लाइक द वीडियो। कमेंट करो कि क्या क्या आपको और जानना है, किस टॉपिक की वीडियो चाहिए। ऑप्शनल पेपर को छोड़ के आप कुछ भी बताओ यार, ज्योग्राफी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ कमेंट ऑन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, बाय।